नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकंडक श्रावकाचार्य परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंतभट्ट स्वामी द्वारा यह दूसरी तीसरी शताब्दी में लिखा गया है। 150 इसमें श्लोक हैं। इसमें रत्नात्रय, संलेखना और श्रावक की 11 पदों की चर्चा की गई है। पहले अधिकार में सम्यक दर्शन और उसका महत्व, उसकी महिमा के बारे में बताया जा रहा था। श्लोक नंबर अपन ने 36 देखा था। आज 37 नंबर श्लोक को देखेंगे और भी सम्यक दर्शन के क्या बेनिफिट हैं, क्या लाभ हैं, इसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि सम्यक दृष्टि जो जीव होता है वो देव बनता है तो देव में क्या क्या प्राप्त करता है, उसको क्या क्या मिल जाता है, उसको जन्म से ही क्या प्राप्त हो जाती हैं सम्यक दृष्टि को। तो पढ़ेंगे। 37 नंबर का श्लोक है। अष्ट गुण पुष्टि तुष्टा, अष्ट गुण पुष्टि तुष्टा, दृष्टि विशिष्टः, दृष्टि विशिष्टः, प्रकृष्ट प्रकृष्ट, शोभा जुष्टः, शोभा जुष्टः, अमराप सरसाम, अमराप सरसाम, परिषदि परिषदि, चिरम रमन्ते रमन्ते, जिनेन्द्र भक्तः भक्तः, स्वर्गे। ठीक है, इसका पूरा उच्चारण करते हैं। अष्टगुण पुष्टि तुष्टा, दृष्टि विशिष्टः, प्रकृष्ट शोभा जुष्टः, अमराप सरसां परिषदि, चिरम रमन्ते जिनेन्द्र भक्तः स्वर्गे। एक एक शब्द का अर्थ देखिए। दृष्टि विशिष्टः, सम्यक दर्शन से सहित, जिनेन्द्र भक्तः, जिनेन्द्र भगवान के भक्त पुरुष, स्वर्गे स्वर्ग में, अमराप सरसाम देव देवियों की, परिषदि सभा में, अष्ट गुण पुष्टि तुष्टा, 8 अणिमा आदि 8 गुण तथा शारीरिक पुष्टि अथवा अणिमा आदि 8 गुणों की पुष्टि से संतुष्ट और प्रकृष्ट शोभा जुष्टः, बहुत भारी शोभा से युक्त होते हुए, चिरम चिरकाल तक, रमन्ते क्रीड़ा करते हैं। यहाँ बता रहे हैं जो सम्यक दृष्टि जीव है वह देव बनकर के क्या प्राप्त करता है। अष्ट गुण पुष्टि तुष्टा, 8 गुण होते हैं रिद्धि संबंधी। देवों में जन्म लेते ही 8 प्रकार की रिद्धियाँ होती हैं। उन 8 प्रकार की रिद्धियाँ उनको प्राप्त हो जाती है। उनका वैक्रियक शरीर होता है और वैक्रियक शरीर का मतलब होता है विशिष्ट प्रकार से क्रिया करने वाला, विशिष्ट प्रकार से जो है अपनी शारीरिक क्रियाएं कर सके, वो देव विक्रिया शरीर वाला होता है। 2 प्रकार की विक्रिया होती है, एक होती है पृथक और एक होती है अपृथक। पृथक मतलब अपने शरीर से हट कर के और भी अनेक प्रकार के रूप बना लेना, वस्तु बना लेना, ये पृथक विक्रिया कहलाती है। और अपृथक विक्रिया जो होती है अपने ही शरीर को ही अनेक प्रकार से बनाना, वो अपृथक विक्रिया होती है। नारकियों की अपृथक विक्रिया होती है, वो कोई और दूसरा अन्य शरीर नहीं बना सकते हैं, अपने ही शरीर को ही अनेक प्रकार की वो विक्रिया बना लेते हैं। जैसे हाथ कोई तलवार बना लेंगे,
गदा बना लेंगे। जो भी बनाना है अपने ही शरीर को ही बना सकते हैं। वो अपृथक विक्रिया होती है, वो नारकियों को होती है। लेकिन देवों की पृथक भी होती है और अपृथक भी होती है। वो अपने शरीर से अलग दूसरा शरीर भी बना सकते हैं, हजारों लाखों असंख्यात शरीर बना सकते हैं, अनेक प्रकार के कार्य भी कर सकते हैं। तो उनकी पृथक भी होती है, अथवा अपने ही शरीर में अनेक प्रकार की वो क्रियाएं कर सकते हैं, तो वो अपृथक भी होती, मतलब दोनों है, पृथक भी और अपृथक भी। ये भी ध्यान रखना है, जो सम्यक दृष्टि जो देवी देवता होते हैं उन्हें जो है कई प्रकार की चीज़ें प्राप्त होती हैं, जैसे ऐश्वर्य अधिक मिलना, संपदा अधिक मिलना, पद अच्छा मिलना, और अणिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्त, प्राकाम, ईश्वत, वशित्व, इस प्रकार से ये 8 जो गुण रिद्धियाँ हैं वो सम्यक दृष्टि को ही मिलती हैं। मैंने शास्त्र में पढ़ा है कि जहाँ तक मिथ्या दृष्टियों को ये मिलती हैं, पर इतनी पावरफुल की नहीं मिलती हैं। इनमें भी पावर है ना, इनकी भी डिग्रियां हैं, रिद्धियों की भी डिग्री है। मिथ्या दृष्टि को इतनी पावर वाली नहीं मिलती है जितनी कि सम्यक दृष्टि को पावर वाली मिलती है। जैसे सम्यक दृष्टि को 100% है तो उनको 10% है। तो रिद्धियों की पावरता मिलना, शारीरिक सौंदर्य रूप मिलना, हष्ट पुष्ट मिलना, वैभव सहित मिलना, संपदा मिलना, पद मिलना, इंद्र जैसी आज्ञा मिलना, त्रायस तिंस देव होना, परिषद होना, लोकपाल होना, एक भवतारी होना, आदि ये जो चीज़ें हैं वो सम्यक दृष्टि को ही मिलती हैं, जिन्होंने सम्यक दर्शन से सहित होकर के देव आदि पर्याय को प्राप्त किया है। अष्टगुण पुष्टि तुष्टा, 8 गुणों से पुष्ट हैं। 8 गुण समझ में आ गया ना आपको? नहीं है तो आप लिख सकते हैं अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्त, प्राकाम्य, ईश्वत्व और वशित्व, ये 8 प्रकार की जो हैं रिद्धियाँ हैं। पढ़ लेते हैं। अणिमा रिद्धि, अणिमा अणु शब्द से बना हुआ है, अणु के समान छोटा शरीर कर सकने की शक्ति, बिल्कुल छोटा सा शरीर कर लेना, अणु की तरह, जो किसी को दिखाई भी ना दे। आपके मकान में वो छुपा हो अणु की तरह और आपको पता भी ना चले। कहते हैं जैसे हनुमान जी जब लंका गए तो अणिमा रिद्धि के माध्यम से वो पूरे लंका में बिल्कुल अणु की तरह छिपे रहे, किसी को दिखे नहीं, क्योंकि विद्याधरों के पास भी ये रिद्धियाँ हो सकती हैं। विद्याधर थे वो, विद्याएं उनके पास थीं, तो विद्याओं के बल से वो किसी भी रूप बना सकते थे। जैसे हनुमान जो थे बंदर नहीं थे, एक सामान्य कामदेव थे, बहुत सुंदर सर्वांग मनोग सुंदर थे, लेकिन उनके पास ये शक्तियाँ थीं जिसके कारण वो किसी का भी रूप बना सकते थे। प्लवक नाम की विद्या होती है, उन्होंने सिद्ध की थी प्लवक नाम की विद्या, जिससे वो अनेक प्रकार के जानवरों के रूप बना सकते थे। तो उन्होंने भी वहाँ पर लंका में प्रवेश करना था, तो ऐसे जाएंगे तो फिर परेशानी जाएगी, तो बानर का रूप बना करके पेड़ पौधों में कूद कूद करके यहाँ वहाँ अशोक वाटिका आदि सब जगह पहुँच गए थे। और लंका का पूरा निरीक्षण करना था, सोने की लंका का, तो अणिमा रिद्धि से उनने क्या बोलते अपने को छोटा सा परमाणु की तरह बना लिया। कैसा बना लिया? अब उसके सामने भी बैठे होंगे, किसी की व्यक्ति सामने तो कौन पहचान पाएगा? दीवार में छुप गए। किसी भी स्थान पर अणु तो कितना होता है, बहुत छोटा सा अणु होता है। अब वो अणु भी ऐसा जो तुम्हें दिखाई ना दे, आँखों से दिखाई ना दे, तो ऐसे अणिमा नाम की रिद्धि प्रकट हो जाती है सम्यक दृष्टि देव को, कि अपना छोटा शरीर अणु की भांति बना सकते हैं। अब अणु का शरीर बन जाएगा तो कहीं से भी प्रवेश कर जाओ, अग्नि में प्रवेश कर जाओ, आप चाहे
इस दीवार से उस दीवार पार कर जाओ, पहाड़ को पार कर लो, वो अणु किसी से टकराएगा नहीं और कहीं भी प्रवेश हो जाएगा। तो ऐसी रिद्धि भी प्राप्त हो जाती है। समझ में आ गया ना? पहली रिद्धि अणिमा रिद्धि, अणु के समान अपने शरीर को बनाने की शक्ति का नाम अणिमा नाम की रिद्धि होती है। ठीक है। दूसरा है महिमा, सुमेरु पर्वत के समान बड़ा शरीर बना सकने की शक्ति का नाम महिमा नाम की शक्ति। महिमा मतलब महान, बड़ा। अपने शरीर को कितना बड़ा बना सकते हैं? जितना चाहो उतना बड़ा बना सकते हैं। तो सुमेरु पर्वत का जो है स्वर्ग के एक बाल के अंतर से है। स्वर्ग और सुमेरु पर्वत में कितना अंतर है? एक बाल का अंतर है। अब सुमेरु पर्वत से बड़ा तो बनाएंगे नहीं कोई, यदि मनुष्य बनाएगा तो। क्यों? क्योंकि वो स्वर्ग में प्रवेश तो कर नहीं जाएगा। इसलिए यहाँ पर उदाहरण दिया है, कोई मनुष्य को भी, जैसे चक्रवर्ती आदि होते हैं, अथवा कोई मुनिराज भी होते हैं, जैसे हमारे विष्णु कुमार मुनिराज, उनको महिमा नाम की रिद्धि प्राप्त हो गई थी, जिसके कारण उनका छोटा सा शरीर कितना बड़ा शरीर बन गया था। कितना बड़ा बन गया था? एक पर्वत, एक पैर यहाँ पर नीचे और एक पैर कहाँ चला गया था? मानसोत्तर पर्वत। और उनकी हाइट बिल्कुल सुमेरु पर्वत की तरह है। ये महिमा नाम की, ऐसे शरीर में पिंड होते हैं, स्कंद होते हैं जो फ्लेक्सिबल होते हैं, उसके अंदर से निकलते जाते हैं। जो सोचा और वो बड़ा हो गया, फिर सोचा छोटा हो गया। एक अणु के स्थान पर सारे अनंत अणु आके समा जाएं, ऐसी पौद्गलिक शक्ति होती है, आकाश की अवगाहना होती है। ठीक है। तो सम्यक दृष्टि के पास, सम्यक दर्शन के प्रभाव से महिमा नाम की रिद्धि भी क्या हो जाती है? प्राप्त हो जाती है। पहली अणिमा रिद्धि, अणु के समान शरीर। दूसरा महिमा, सुमेरु पर्वत के समान शरीर हो जाने की शक्ति की प्राप्ति होना। तीसरा है लघिमा। लघिमा शक्ति कैसी होती है? वायु से भी हल्का शरीर बना सकने की शक्ति। लघिमा लघु शब्द से बना है, लघु हल्का, हल्का। कितना हल्का शरीर बन जाना? वायु की तरह बिल्कुल हल्का शरीर बन जाना, मतलब वजन ही ना हो, एक क्षण में कहीं भी पहुंच जाएं, बिल्कुल हल्का, तिनके की भांति। तिनके में तो बहुत ज़्यादा वजन हो गया, उससे भी बहुत हल्का शरीर हो जाना। ऐसा हल्का शरीर हो जाए कि पानी में भी चल ले, पेड़ पौधों की पत्तियों में भी चल जाएं तो पत्तियों को भी किसी प्रकार की विघ्न बाधा ना हो। घास में भी चल जाएंगे तो घास के जीव नहीं मरेंगे। मुनिराज को हो जाती है ना लघिमा नाम की रिद्धि हो जाएगी। यदि वो बाई चांस चलते नहीं घास में, यदि बाई चांस चल भी गए तो किसी जीव को कष्ट नहीं होगा। इतना हल्का शरीर कि चींटी के ऊपर पैर भी रख जाएगा तो चींटी नहीं मरेगी। कोई भी कीड़े मकोड़े उनके पैर से मर नहीं सकते हैं, उनके वजन से नहीं मर सकते हैं। इतना हल्का शरीर। बहुत छोटे छोटे से जीव होते हैं जो हमको आंखों में दिखाई नहीं देते हैं, यहाँ पे घूम रहे होंगे, हमें दिखाई नहीं देंगे, और बाई चांस उसमें पैर भी रख जाएगा जो जीव नहीं दिख रहे हैं, तो वो जीव भी उनके पैरों से मरेंगे नहीं। ऐसे मुनिराज को रिद्धि प्राप्त हो जाती है। और यही रिद्धि जो है कह रहे देवों को भी प्राप्त होती है, पर कौन से देव को? सम्यक दृष्टि देव को। ये रिद्धि कौन सी? लघिमा नाम की रिद्धि प्रकट हो जाती है। फिर दिया है गरिमा नाम की रिद्धि। गरिमा रिद्धि में वज्र से भारी शरीर बना सकने की शक्ति। वज्र से भारी, अपना शरीर इतना वज्र से भारी बना लें कि
उंगली भी रख दी जाए तो आप उंगली भी ना मोड़ पाओ। कहानी मिलती कि नहीं मिलती है? कथा कहानी कि तुम मेरी उंगली को टेढ़ा करके दिखाओ, ठीक है ना। बाली ने कहा मेरा पैर का जो ये है इसको उठा करके दिखाओ, इसको मोड़ के दिखाओ, तो वो भी मोड़ नहीं सका। मतलब अपना शरीर कैसा बना लिया? वज्र की भांति इतना मजबूत बलवान बना लिया कि उसको हिला भी नहीं सकते। अब नारायण प्रति नारायण जो चक्रवर्ती होते हैं उनमें कितनी शक्ति होती है शरीर की, सोचो। हीरे को भी चुटकी से बिल्कुल ऐसे पीस देते हैं, चूर चूर कर देते हैं। ये किसकी शक्ति है? वज्र जैसी शक्ति है। अपने शरीर का एक उंगल भी कोई हिला के दिखा नहीं सकता है। ऐसी रिद्धि प्राप्त हो जाए तो कौन सी? गरिमा, वजनदार। इसका अर्थ क्या हो गया? वजनदार। इतना वजनदार शरीर की प्राप्ति हो जाती है कि जिससे कोई हमारा शरीर को हिला भी नहीं सकता, उंगली भी नहीं हिला सकता है। शरीर तो बहुत बड़ी बात हो गई। ऐसे देवों को गरिमा नाम की रिद्धि भी मिलती है। ये रिद्धियाँ मुनियों को भी मिलती है साधना से, तपस्या से, त्याग से, घोर तपस्या से। ये विद्याधरों के पास भी हो सकती है। सम्यक दृष्टि देवी देवताओं के पास भी ऐसी रिद्धियाँ हो जाती हैं। 4 रिद्धियाँ समझ में आ गई। अणिमा रिद्धि, अणिमा के बाद कौन सी रिद्धि? महिमा रिद्धि, महिमा के बाद लघिमा, लघिमा के बाद गरिमा। आज 4 रिद्धियों का वर्णन अपन ने पढ़ा। अणिमा मतलब अणु की तरह शरीर बन जाना, महिमा मतलब सुमेरु पर्वत की तरह शरीर बन जाना, और लघिमा हल्का तिनके की भांति हल्का बिल्कुल शरीर हो जाना, और गरिमा वज्र के समान भारी शरीर का हो जाना। ऐसी 4 रिद्धियों का वर्णन हुआ। शेष और 4 रिद्धियां हैं, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। आप इन चारों को याद भी कर लेंगे और इनको पाने के लिए पुरुषार्थ नहीं करना, सम्यक दर्शन के लिए पुरुषार्थ करना। बोले भगवान हमारा ऐसा शरीर मिल जाए, भगवान ऐसी विद्या मिल जाए, इसके लिए नहीं, अपने सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए आप जो है पुरुषार्थ करना। समय हुआ, आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धो। हे जनवाणी भारती तोह जपो दिन रेन, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।